सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर्स में हमने अपना एक चैप्टर ख़त्म करा था। इसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और मैंने आपको उसकी एक डीपीपी दी थी, मतलब वर्कशीट दी थी, उसमें क्वेश्चंस थे। तो आई होप आपने उसे सॉल्व करा होगा। और आज इसी लेक्चर में हम उसका डिस्कशन करेंगे। और जो आपके डाउट होंगे, आप इससे इस लेक्चर के बाद आप सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे उस डीपीपी के या उस वर्कशीट के। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ रिवाइज़ करा देता हूँ जो कि इसमें यूज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ रिवाइज़ करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस चालू करेंगे। तो चालू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने? ए रेज टू दी पावर एम, आई होप सबको याद होंगी प्रॉपर्टी, इनटू ए रेज टू दी पावर एन। ये क्या होता था? ए रेज टू दी पावर एम प्लस एन। मालूम है, बेस से मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाती हैं। आई होप तो याद हो गई होंगी आपको। दूसरी प्रॉपर्टी सिमिलर, ए रेस टू द पावर एम डिवाइड बाय, एक सेकेंड, डिवाइड बाय ए रेस टू द पावर एम डिवाइड बाय ए रेस टू द पावर एन इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम माइनस एन। डिवाइड होती हैं तो पावर माइनस हो जाती हैं, बेस सेम होते हैं तब। ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी, ए रेस टू द पावर ज़ीरो क्या होता है? ए रेस टू द पावर, एक सेकेंड, ए रेस टू द पावर ज़ीरो क्या होता है? सबसे इजी प्रॉपर्टी होती है वन। कुछ भी एनीथिंग रेस टू द पावर ज़ीरो आएगा वो क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ठीक। आगे चलते हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, ए रेस टू द पावर माइनस वन। ये प्रॉपर्टी नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसको हमने डाल दिया क्योंकि यूज़ होगा आज के टॉपिक में। तो वन बाय ए हो जाएगा, ये मतलब इन्वर्स कर दिया, वन बाय ए हो जाएगा, रेसिप्रोकल। माइनस वन पावर हो जाती है, तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर इसका ऐसे लिखा हो तो हम माइनस पावर माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक। और आगे चलते हैं। ए रेस टू द पावर, अगर एम है, मल्टीप्लाई बी रेस टू द पावर एम। अब बेस सेम, बेस डिफरेंट और पावर सेम। पहले उल्टा था, अब क्या है इसमें? अब बेस जो है वो डिफरेंट है, अब पावर सेम है, तो उसमें क्या होता है, इसको हम क्लब कर देते हैं, मतलब एक साथ लिख देते हैं और होल पावर एम लिख देते हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है। इसका जैसे ए बी की पावर एम लिखा हुआ है, जब जैसे अभी आप क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिखाई देगा ये प्रॉपर्टी कि अगर ये ए बी लिखा हुआ है कुछ, ठीक है, तो उसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब ए की पावर एम में तोड़ सकते हैं इसको। अभी क्वेश्चन आएगा आगे, उसमें मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है, तो उससे आपको इससे प्रॉपर्टी का अंदर, ये डायरेक्ट ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लगती। मतलब ये आपको सिखाई जाती है कि हम सिखाते हैं कि ए रेस टू पावर एम है और इंटू बी रेस टू पावर एम है, तो वो ए रेस टू ए बी की पावर एम हो जाती है, लेकिन इसका उल्टा लगता है एक्चुअली। ठीक है, वो अभी क्वेश्चन आएंगे तब मैं उसको उसके ज़रिए सिखाऊंगा। और ऐसे ही सिमिलरली क्या होता है, ए रेस टू द पावर एम डिवाइड बाय बी रेस टू द पावर एम, वही क्या हो जाएगा, ए बी की पावर एम। सिंपल, क्लब कर लेंगे, पावर सेम और बेस डिफरेंट। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमारी एंड हो गई। आई होप आपको रिवाइज हो गई होंगी। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है ये क्या दे रखा है आपको? 5/9। ये आपको मैं ढंग से लिख देता हूँ, चलिए आपको समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो उसको मैं लिख देता हूँ ऐसे। देखो, ये लिखा हुआ है आपका 5/9, एक सेकेंड, 5/9 -4 पूरे पे है और उसके बाद होल ब्रैकेट 0 है। ठीक। तो ये तो आपको चमक जाना चाहिए, 0 आ गया। ठीक है। तो उसको देखो, ब्रैकेट बाइज ब्रैकेट खोलते हैं। पहले तो हम बाहर को क्लब कर लेते हैं, जैसे देखो आपको करना कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं करना है, 5/9 हो जाएगा ये। और ये दोनों प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? देखो, ए रेस टू द पावर, सॉरी एक सेकेंड, ये वाली प्रॉपर्टी लगी, ए रेस टू पावर, ओहो, ए रेस टू द पावर एम अंदर और एन बाहर, में वहाँ पे लिखवाना भूल गया था। तो ये क्या हो जाएगा, ए रेस टू द पावर एम एन मल्टीप्लाई हो जाती है अंदर दोनों, अगर एक पावर अंदर है ब्रैकेट के, एक पावर बाहर, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -4 × 0 क्या हो जाएगा, 0। अरे वाह, अब तो दिख गया होगा।
-4 × 0। अब तो ये फेवरेट प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई, और फिर क्या है, फिर एक और प्रॉपर्टी लगा देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, a⁻⁴, ये आपको सारी प्रॉपर्टी लिखनी है, a⁻0 1। इसका आंसर क्या आ गया, फाइनली 1 आ गया आंसर। ठीक, आसान था क्वेश्चन, कुछ नहीं करा है, बस प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको भी ढंग से लिख देता हूँ मैं, 1 मिनट। 1/4 होल पावर है -2। ठीक, 1/4 होल पावर -2। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम एक्सपोनेंट्स क्वेश्चनों में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव पार्ट होता है ना, जैसे नेगेटिव पार्ट मतलब नेगेटिव साइन को हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव साइन को हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं मालूम है। अब 1/4 है, अब 1/4 अब ना इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी प्रॉपर्टी, इन्वर्स वाली, a⁻m होगी, तो 1/m हो जाएगी, हो जाएगी। अब इसको हम उल्टा लगा सकते हैं, इसको उल्टा लगा दो, क्या दिक्कत है, 1/1 है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो यही आ जाएगा 1/m। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4⁻² लिख सकते हैं। ओ एक सेकेंड सोचिए ज़रा, 4⁻²। चलो ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। देखो, इसको मैंने क्या करा, 4⁻⁻1 लिख दिया, चलेगा अंदर वाले को, और बाहर वाले को मैंने क्या लिख दिया, -2 एज इट इज़। इसको 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर -1, और बाहर एज इट इज़ लिख दिया। अब वही मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, a⁻m अंदर है और बाहर n है, तो क्या हो जाएगा, a⁻mn वाली प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 × -2 कितना हो जाएगा, 2, माइनस साइन कैंसिल, तो 4⁻² आ जाएगा, वही आ गया। तो आंसर क्या आ गया, 16। चलो ढंग से लिख देता हूँ ज़रा, यहाँ फिर से ढंग से, एक जगह थोड़ी उधर है, इधर ढंग से। अब पे एक पेज है एक्स्ट्रा क्या, जी नहीं पेज नहीं है, तो एक मिनट, तो इसको हम लिख सकते हैं 4⁻1⁻2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 4⁻2 4⁻2। तो ये कितना आ गया आंसर, 4 × 4 खोल लेंगे, 16 खोलना चाहो, लेकिन देखो मैंने बताया आपको 4 3 तक आप पावर खोल सकते हो, 3 तक 4 तक, उसके आगे आप ऐसे लिख दो, कोई टेंशन नहीं, पावर हायर हो तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ में आ गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो और आसान, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, ये भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है वैल्यू। इसकी ये है -3⁻7 है। अब इसको कैसे खोलेंगे, वही सिंपल प्रॉपर्टी, अंदर कुछ भी हो, -3 हो वो हम देख लेंगे, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है ना, a⁻m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a⁻m। सिमिलर प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी लगानी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -3 -3⁻7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/(-3⁻7 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसको आप खोलना चाहो तो खोल लो, लेकिन अब पावर 7 है, कौन खोलेगा, तो इसको हम यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं, तो इसको हम एज इट इज ऐसे लिख देंगे 1/-3⁻7। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको खोल नहीं सकते ना, आगे आप खोलो, अब 3 की पावर 7 आप पूरा मल्टीप्लाई करो, वैसे आप इतना मत करिए, आप खोलना चाहे तो खोल सकते हो, आप पे अगर एग्ज़ाम में टाइम बचता है तो आप लिख सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे। आप बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको प्रॉपर्टी लिखनी है हर पेपर में, तभी टीचर क्लिक मतलब टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ आपको प्रॉपर्टी ये आपने सही लगाई, तो समझ लो उसका आंसर भी सही होगा। अब कैलकुलेशन आपके ऊपर है, अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो, लेकिन प्रॉपर्टी वो समझेगी तो आपको 1 नंबर तो दे ही देगा, 2 में से, या आधा 1 नंबर का तो आधे नंबर का तो दे ही देगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वो टीचर समझ जाएगा, तो ये आपकी लग जाएगी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आया, अब ये भी ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, मतलब ईजी सा है आपको। अब इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टी, फिर से वही मैंने कहा था ना, क्वेश्चन में आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लगती हुई दिखाई देंगी, आपको क्वेश्चन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लगती हुई दिखाई देंगी, वही लग रही हैं। देखो, अब इसमें आप सोचो आप कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगा सकते हो, ये तो आपको शायद क्लियर होगा। 6 मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, 6⁻0 + 6⁻1 + 3⁻1। ओके, तो इसमें देखो मल्टी प्रॉपर्टी क्या लग रही है, एक तो आपको दिख रहा है डायरेक्ट एक ये प्रॉपर्टी लग रही है इसमें 6⁻0 में, a⁻0 = 1 वाली। इस वाले में दोनों में क्या लग रही है,
एक प्रॉपर्टी लग रही है इन्वर्स वाली, ए रेस टू द पावर माइनस एम इजिकल्स टू 1/m, वही लगाना है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी सिंपल। ठीक है, तो इसको हम पहले प्रॉपर्टी लिख लें। ए कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ए रेस टू द पावर 0 इक्वल टू 1, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या लग रही है, ए रेस टू द पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1/m। ठीक, तो इसको तो हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं अगर हमने प्रॉपर्टी लिख दी तो, गिवन बाय प्रॉपर्टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन्वर्स वाली 1/6, अब पावर 1 है तो कुछ टेंशन ही नहीं है। ठीक है, और प्लस 1/3। अब कुछ नहीं करना, सिंपल एलसीएम ले लो, हो गया सॉल्व। एलसीएम ले लिया, वे 1, 6 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, फिर मल्टीप्लाई मतलब अब एलसीएम ले लो सिंपल, 1 6 ज़ा 6 प्लस 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, तो कितना आ गया ये आंसर, 6 + 1 7, 7 और 2 9, 9/6। अब इसको आप रिड्यूस करना चाहो तो रिड्यूस कर दो, कितना रिड्यूस कर दोगे, 3 से काट दो, 3 2 ज़ा और 3 3 ज़ा, तो आंसर क्या आ गया आपका फाइनली 3/2। समझ में आया ये आपका आंसर है, समझ में आया हो, समझ में आया कि नहीं। देखो कुछ नहीं करा, एक प्रॉपर्टी लगाई, 1 + 1/6 + 1/3, एलसीएम ले लिया सिंपल, सिंपल एलसीएम ले लिया, 6 एलसीएम आ गया, 1 6 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, और 6 + 1 7, 7 + 2 9। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक मिनट, 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9/6। ठीक है, 9/6 कितना गया, 3 2 ज़ा 3 3 3/2 इज़ द आंसर। ओके, समझ में आ गया, आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ से अगला, ये आपका अगला क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन है, मतलब सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट, सॉरी। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन चालू होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा करना पड़ेगा कैलकुलेशंस। अब मैं वो आपको जो प्रॉपर्टी थी ए मतलब ए रेस टू द पावर m इंटू बी रेस टू द पावर m इक्वल टू ए विकल्प करने वाली, उसको हम उल्टा भी कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें आएगा वो डायरेक्ट वैसे यूज़ नहीं होती, वो उल्टा करके यूज़ होती है। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको कभी। ठीक है, तो पॉज करके एक बार आप ट्राई करिए, चालू करते हैं फिर। तो आपने कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं करा वो अभी कर लें साथ ही साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, डिवीज़न है ना, इसको मैं अपने ढंग से लिख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 25 × 5², आराम से चलेंगे एक एक स्टेप करके, इंटू p⁻8। इसको अपॉन में लिख लेता हूँ डिवीज़न को, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम बेटर एकदम। अब देखो 10⁻³ इंटू p⁻4। ठीक, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम पहले क्या चीज़ें हमें लग रही हैं जो हम कर सकते हैं इसमें, वो कर लो। देखो पहले जो जो चीज़ें आ रही हैं ना आपके मन में, वो आप कर लो पहले फटाफट से, प्रॉपर्टी लिख डाल के। जैसे कि हम, मेरे को लग रहा है पी पहले सॉल्व हो सकता है अलग। अब देखो पी, अब वेरिएबल घबराना नहीं, सबको अलग आंसर आएगा। देखिए ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिल सकता है, बड़ा क्वेश्चन जो 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का आपके में डाल सकता है, तो घबराना नहीं है। तो उसमें देखो पी को हम अलग सॉल्व कर सकते हैं, तो और जितने नंबर से, अब जो पी और नंबर का मतलब जो वेरिएबल है पी और जो नंबर है, उन दोनों का एक साथ रिलेशन तो किसी का है नहीं, किसी का रिलेशन नहीं है। तो हम इसको पी को अलग सॉल्व कर सकते हैं और नंबर अलग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखो मैं पहले जो वेरिएबल है पी जो है पावर में, उनको पहले अलग अलग सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको तो एज इट इज लिख देता हूँ मैं, 25 × 5², 5² ये स्क्वायर है, 5² इंटू, अब p⁻, अब देखना मैं डायरेक्ट करूँगा, आपको समझ जाना चाहिए। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि ये क्यों करा मैंने, ये क्या करा मैंने मालूम है, p⁻8 है। अब क्या है ये, a⁻m डिवाइड बाय a⁻, सेम पावर डिफरेंट, माइनस हो जाती है पावर, वो वाली प्रॉपर्टी लगाई है मैंने। ठीक है, समझ गए, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, वो डायरेक्ट कर दिया मैंने, माइनस हो जाएगी पावर, तो सही करा है। ठीक है, सबको बढ़िया लगा। अगले पेज पे चलते हैं, अगला पेज है हम पे। चलिए, तो मैंने कहाँ तक कर दिया, इसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, 25 × 5² इंटू p⁻8 - 4 कितना हो जाएगा 4, देखो 8 - 4 4 अपॉन, अब 10 की पावर, चलो ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देखो, अब जो आपने क्लब वाली प्रॉपर्टी है वो करते हैं। अब देखो 10, अब 10 यहाँ पे वेरिएबल,
अलग मतलब वेरिएबल कह रहा हूँ, अलग है बिल्कुल 5 का कुछ इसका रिलेशन, लेकिन आपको मालूम है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ फैक्ट। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि आपको 5, अब तो आपको लग रहा होगा कि 5, अब 5 हम अलग कर सकते हैं, इसको 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख दूँ, मतलब 5^2 और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब दोनों कर दूँ 5^4 हो जाएगा, लेकिन ये 10 दिक्कत दे रहा है फिर। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको जब लगे तो आप फैक्टर कर लिया करो 10 के, मतलब जो भी नंबर आए उसका फैक्टर कर लिया करो, जो अजीब नंबर लगे 10 के फैक्टर कर लेते हैं, मतलब एलसीएम ले फैक्टर कर लेते हैं, तो क्या आएगा ये 2 5 ज़ा और 5 1 ज़ा। ठीक, अब ये फैक्टर आ गए तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू p⁴ एज इट इज़ ही लिखा रहेगा, अपॉन 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और उसकी होल पावर 3। आया समझ में? लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब आप प्रॉपर्टी याद करो, अब उल्टा हमने सिखाई थी, ए बी की पावर एम को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, a⁻m इंटू b⁻m। अब इसको अलग अलग कर लो, उल्टी लग गई ना प्रॉपर्टी। अब आगे समझ में, ऐसे क्वेश्चन यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसको उल्टा कर लेते हैं। चल अलग अगले पेज पे चलते हैं। चला 1 मिनट, मैं पेज एडजस्ट कर लेता हूँ, 1 सेकेंड, एक पेज एडजस्ट कर ले, 1 सेकेंड में पेज एडजस्ट कर लेता हूँ, आगे चलते हैं। या इधर आ जाएगा, नहीं आएगा तो आगे करते हैं। 1 मिनट में आगे, 1 मिनट पेज एडजस्ट कर लूँ। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, तो आपको वीडियो में बिल्कुल एज इट इज़ आएगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, वो 25 यहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग। 25 इंटू 5^2 इंटू p⁴ अपॉन, अब जो प्रॉपर्टी लगी थी ए बी की, उसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, ए की पावर है इंटू बी की पावर है, मैं तो 2^3 इंटू 5^3 ऐसे लिख सकते हैं। अब तो साफ आपको दिख गया होगा, सब अलग अलग कर लो। अब इन दोनों, अब जो 5 की पावर है उनको क्लब कर लो अलग अलग। जैसे कि अब इसको मैं लिख सकता हूँ 5^2 इंटू 5^2 इंटू p⁴ अपॉन 2^3 इंटू 5^3। अब क्या है, इन दोनों को एक साथ कर लो और इसको इससे डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगा दो, मतलब बेस सेम और पावर डिफरेंट वाली, मतलब डिवाइड में हो रहे तो माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वाले में क्या कर सकते हैं, इसको मैं डायरेक्ट कर दूँ, प्रॉपर्टी आप लगा दीजिएगा। देखो 5^, कितना हो जाएगा, ये क्लब करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब क्लब क्या करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी लगाएंगे, बेस सेम पावर डिफरेंट, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 5^4 हो जाएगा इंटू p⁴ अपॉन 2^3 इंटू 5^3। यहाँ तक पहुँच गए। अब इन दोनों में डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगा दो, तो डिवीजन में, मतलब बेस जब सेम होती हैं पावर डिफरेंट, और डिवीजन में माइनस हो जाएंगी पावर। तो आगे चलते हैं, इधर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5^4 माइनस 3 इंटू p⁴ अपॉन 2^3। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी बढ़िया क्वेश्चन है। तो उसको आप एक बार करके और देखना। देखो ये फिर से वही प्रॉपर्टी लगा दी, 4 - 3 हो जाएगी, उधर चले जाएगा, और ये 4 और एज इट इज़ कर दिया। बस अब क्या करना है, फाइनल आंसर लिख सकते हैं 5^1 हो जाएगा। तो 1 को तो 5 ऐसे लिख सकते हैं, इंटू p⁴ अपॉन, इसको हम खोल लेते हैं 2 की पावर 3 को, आप छोटी पावर तो खोल सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 8। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। आप एक बार और देख लो, ढंग से तसल्ली से पॉज करके आप देख सकते हो, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, जितना हो सकता था मैंने समझाया। अब एक बार और देख लो। देखो मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसको ऐसे लिख लिया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डिवीजन में आप ऐसे लिख लो। उसके बाद आप देख लो, जो वेरिएबल है उसको अलग सॉल्व कर लो, पावर जो भी आपको दिख रहा है, और जो नंबर है उसको अलग शिफ्ट कर लो। ठीक है, तो ये हमने करा, ये कर लिया सॉल्व। ठीक, फिर आगे चले, 25 इंटू ये कर लिया 10। अब मैंने ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपको सिखाई कि इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप जब भी ऐसा नंबर आपको अलग दिख रहा हो ना, यही मेजर स्टेप था कि अगर आपको प्रॉपर्टी में आपको उल्टा भी कर चलना पड़ता है कभी कभार। जैसे आपको लग रहा हो कि नंबर अब ये कैसे खुलेगा, 10 तो कुछ दिख नहीं रहा, पावर ये 5 पावर और ये 10 की पावर में समथिंग है, तो आप उसको फैक्टर कर लो तो हमेशा खुल जाएगा। 2 इंटू 5 में खोलिए, आप उसके फैक्टर कर लिया करो, तो फिर ये खोलिए, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब दिख गया होगा आपको। फिर तो आपने फिर सॉल्व भी करना और कुछ अलग अलग कर ले। फिर इसके बाद आपको क्या करना था, अलग अलग कर लेना था। देखो हमने यहाँ पे करा है अलग अलग सॉल्व, किधर गया, ये रहा। फिर आपने क्या करा, अलग अलग कर लिया ऐसे।
अब इसको अगर ये होता ना, इसको अगर अब यहाँ पे कुछ 10 वैन होता तो उसको हम फिर से कर लेते क्लब, तो फिर 10⁻³ हो जाता। ठीक है, तो वही सेम है फिर क्या, फिर तो सॉल्व भी करना था। ठीक है, फिर तो ठीक है, समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये भी समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना। ठीक है, ये हो गया था हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन लेकिन इसमें वही सिमिलर ही है, कुछ नहीं करना। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, इसको दोबारा से वही लिख लेता हूँ। ये थोड़ा सिंपल है पहले से। 7⁻² इंटू 11⁻8 अपॉन 21। आपको दिख गया होगा, अगर आप होशियार हो तो आपको दिख गया होगा कि इसमें क्या मेजर है, मतलब मेजर जो आपको सेपरेशन करना हो क्या करना है। देखो पहले तो मैंने आपको क्या बताया, पहले जो दिख रहा है उसको सॉल्व कर लो। क्या दिख रहा है आपको, 11 दिख रहा है आपको, 11 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं 3⁻7 का स्क्वायर इंटू 11⁻। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बेस सेम पावर डिफरेंट और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस, तो 8 - 3 कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको भी अब रफत आ जाएगी अगर आपको वो याद होगा तो, और 21 नीचे। ठीक, ठीक है, तो अगले पेज पे चलता हूँ। देखो क्या आ रहा है आंसर मेरा, 3⁻7⁻² इंटू 11 की पावर क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, इनकी पावर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11 की पावर 8 - 3 5। ठीक, अपॉन 21। ओ एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ओके चलिए कुछ 21। ठीक, तो अब आप मेजर फैक्टर समझ रहे हैं, 11 अलग हो गया, 7 और 3 अलग अलग, अब सब अलग अलग। अब मेजर नंबर है ये 21, आपको देखा तो फैक्टर करना है और कुछ नहीं होगा। 21 के फैक्टर करो, कितना होगा, 3 से जाएगा 7 से जाएगा 1, तो 3 × 7 में खोला रहे हैं, उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। 3 × 7 में खोल लेते हैं, 3 × 7 में, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर तो कट जाएंगे, 3 और ये क्या हो जाएगा 7⁻² इंटू, अब ये क्या डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बेस सेम पावर डिफरेंट, ये 1 है पावर, ठीक है 1 मान के चलें, तो कितना हो जाएगा, बेस सेम पावर डिफरेंट, डिवीजन में तो पावर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 7⁻² -1, तो 1 इंटू 11 की पावर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान, ये तो पहले से आसान था, पहले तो पावर 3 तो अलग अलग कर सकते, इसमें तो कुछ करना ही था, वही सेम सिमिलर प्रॉपर्टी लगनी है, वही ए बी की पावर एम उल्टी लगा देना है, ए इंटू बी रेस टू दी पावर हो एम इजिकल टू ए रेस टू दी पावर एन टू बी रेस टू दी पावर, उल्टी प्रॉपर्टी लगा देनी है वही क्लब वाली। ठीक है, ये तो और आसान था, पहले से पावर नहीं थी इसलिए। ठीक है, तो ये सिमिलर दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, इसमें ऐसे यूज़ करना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे ये क्वेश्चन करना है क्या, बताइए, ये तो आपने कर लिया होगा, ए रेस टू दी पावर 0 1, इट्स आंसर, इसका आंसर क्या है 1 ही है, कुछ नहीं करना। अब देखिए ये ध्यान रखना, लेकिन कभी कभार बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, ज़ीरो दिखता है तो 1 डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर। ये ध्यान रखना ब्रैकेट कहाँ है, ब्रैकेट अगर पूरे पे है तो आंसर 0 होगा, मतलब पूरे पे ब्रैकेट है। अगर सपोज़ करते आप, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता, कई बार 7⁻5 बड़े ब्रैकेट देते हैं, फिर इंटू 5 इंटू 3⁻0, बच्चे देखते हैं अरे ये तो 0, पूरा आंसर 0, वो उस पूरा आंसर 1 नहीं, जहाँ ब्रैकेट है उसकी उधर पावर 0 है तो उधर 1 होगा आंसर, फिर लेकिन चेंज फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि इतना ही पोर्शन 1 हुआ ना, फिर इतना ही पोर्शन 1 होगा और फिर 7⁻5 बचा, तो आंसर क्या आएगा 7⁻5। तो ध्यान से देखना कि ब्रैकेट का ध्यान रखना कि ब्रैकेट कहाँ है, ब्रैकेट पूरे पे है तो फिर तो है 1 आंसर, लेकिन पर्टिकुलर ब्रैकेट पे 0 तो, लेकिन फिर दूसरे के एक के चक्कर में दूसरा 1 मत कर देना। मतलब समझ में आ रही है ना बात, कि ब्रैकेट देखना कि कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब देखो उसमें ब्रैकेट का खेल है, देखो ब्रैकेट आपको आता होगा तो देखो मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ, 1/5 -1/5 रेस्ट टू पावर -2, फिर ब्रैकेट उसकी पावर 2, फिर बड़ा ब्रैकेट उसकी पावर 1। डरावना लग रहा है देखने में, कुछ है भी नहीं इसके में, कुछ भी नहीं है, एक सेकेंड, -1। तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना,
मैं आपको वैरायटी बता रहा हूँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको देखेंगे पेपर में। तो इसमें क्या होगा, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो हमेशा बाहर वाले ब्रैकेट से सॉल्व करना चालू करना, और उसमें एक ही प्रॉपर्टी लगती है, ए रेस टू द पावर एम, और बाहर ब्रैकेट में एन, तो ए रेस टू पावर एम एन, बस मल्टीप्लाई कर देना पावर्स को। लेकिन ब्रैकेट हमेशा कहाँ से चलाने हैं, बाहर से चलाना, वो सेफेस्ट रहता है मेथड, कि हमेशा बाहर वाले ब्रैकेट को पहले मतलब खोलना, जैसे 2 और -1 को पहले देखना, खोल दो, तो इसको हम कर सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी लगी तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी हमेशा, ए रेस टू द पावर एम अंदर है और ब्रैकेट में बाहर एन, तो ए रेस टू द पावर एम एन। ओके, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसको हम चालू करते हैं, देखो ब्रैकेट बाय ब्रैकेट खोलते हैं, बाहर वाले ब्रैकेट को खोलते हैं, डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। -2, ये वाला तो ब्रैकेट एज इट इज़ लगा ही रहेगा, ये एज इट इज़ लगा ही रहेगा ब्रैकेट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × -1, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब इन दोनों को, अब ये आ गया, अब फिर अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर से वही प्रॉपर्टी यही वाली, तो फिर से क्लब कर लेंगे, मतलब इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 रेस टू द पावर -2, एक सेकेंड, -2, और ये वाले भी -2, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ब्रैकेट हट गया वाला, तो ये कितना हो जाएगा, -1/5 रेस टू द पावर, कितना हो गया ये हो गया -2 × 2, -2 × -2, माइनस कैंसिल, और 2 × 2 4। इसका आंसर ये आ गया आपका। अब यहीं तक छोड़ दो तो बहुत है, या हाँ यहीं तक छोड़ते हैं, 1/5 रेस टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1/5 रेस टू द पावर 4, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आप, या ऐसे इसको आप अलग से लिखो, 1 की पावर 4 इंटू अलग अलग कर लो, ये आपका आंसर है। कोई मतलब यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर है, तो मैंने इसको आगे लिख दिया यहाँ, ठीक। ये हो गया सॉल्व, आसान, मतलब आपको ब्रैकेट बाय ब्रैकेट सॉल्व करते जाना है, मतलब ब्रैकेट बाय ब्रैकेट आपको सॉल्व करते जाना है, और बाहर से चालू करना हमेशा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब अगला पार्ट। अब इसके लिए आपको स्क्वायर्स आने चाहिए और क्यूब आपको याद होने चाहिए। अब जैसे हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे जब आगे, और क्यूब एंड क्यूब पढ़ेंगे, तो आपको उसमें आपको याद करने पड़ेंगे स्क्वायर्स क्या है। वैसे अभी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन जब आएगा वहाँ पे तो मैं फिर से बताऊँगा, और उसको आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, वो स्क्वायर एंड स्क्वायर्स, मतलब 15 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर क्या होता है, अब 216 किसका क्यूब है, क्यूब रूट है, तो ये क्यूब रूट है किसी का। तो आपको अभी तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन अगले जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलते हैं, ये वाला ख़त्म करते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन तरीका कैसे करना है देखो, इसको मैं लिखता हूँ कैसे, 216, 216, और कुछ बच्चों को तो पता भी होगा कि कैसे, मतलब ये हो रहा है, ये 2/3 है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और पूरे ब्रैकेट में 1/2 है, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 216 को, अच्छा ये CBSE में कम आता है या SSC में ज़्यादा आता है, SSC वाले को ज़्यादा पता होगा, अब जो भी है मैं सबको करा दे रहा हूँ, सबके लिए इक्वल है। तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 216 हमें मालूम है 6 का क्यूब होता है, आप करके देख लीजिएगा, 6 × 6 × 6, तो 216 आएगा, ठीक है। तो 6 का क्यूब होता है 6, मतलब क्यूब मतलब 6⁻³ को हम लिख सकते हैं 216, ठीक है। तो ये है, तो इसको हम कुछ नहीं करना, यही था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6⁻3, ठीक, इसको 6⁻3। अब इसमें प्रॉपर्टी यूज़ होती है इसलिए 1/2। अब ऐसे क्वेश्चनों में आप अंदर से चालू कर, आप पूछेंगे आप बहुत से बच्चे कि अब इसमें से मैंने पहले बाहर से चालू क्यों नहीं किया, तो आप बाहर से कर सकते थे, लेकिन हम इसको पहले बड़े नंबर्स को हम इसको सिंपल फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, उससे हम कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अंदर से इसमें चालू करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कर सकते, मैंने बताया कि बाहर वाला जो होता है वो सेफेस्ट जोन रहता है, लेकिन अब इसमें पावर्स आपको, अब देखो आप 216 है, 216 है, अब आपको अगर यहाँ पर 6 होता, सिंपल 6 होता, सिंपल 6 होता या कुछ भी होता, तो आप बाहर से कर सकते थे, लेकिन हमने इसको पहले रिड्यूस कर दिया, हम रिड्यूस कर लिए, इसलिए हमने अंदर छुआ पहले, तो कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 216 हम इसको हम करेंगे 216 ही आएगा, तो ऐसे इट इज़ लिख दो, तो हमने ऐसे कर लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब देखो अंदर अंदर से चालू करते हैं, 6⁻³ है ये, अंदर वाले को क्लब कर इंटू 2/3 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं ना, प्रॉपर्टी लगा दी AM वाली, a⁻m × n, a⁻m n, और बाहर वाले को एज इट इज़ 1/2 लिख दिया। अब देखो, अब पावर में भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, अगर देखो देखो पावर में भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, 3 से 3 ये कट जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, सिंपल 6⁻³
टू बचेगा और बाहर क्या बचा 1/2। तो ये फिर से वही वाली फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे ए रेस टू द पावर एम एन वाली, फिर से प्रॉपर्टी लगेगी, क्या हो जाएगा ए रेस टू द पावर एम एन वाली प्रॉपर्टी फिर से लगा देंगे। ये प्रॉपर्टी ज़्यादा आती है तो फिर से 6 रेस टू द पावर वाली प्रॉपर्टी लगी, 6 रेस टू द पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1/2, देखो ऐसे कर सकते हैं 2 इंटू सेकेंड 2 इंटू 1/2, फिर से हम रिड्यूस कर देंगे तो आंसर क्या बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन फिर से, अब देखो इसमें भी फिर से यूज़ होगा वही कंसेप्ट, सिंपल वही वाला कंसेप्ट यूज़ होगा। ठीक, तो इसमें भी देखो अच्छा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 6 नहीं आएगा क्योंकि ये किसी का कुछ बनेगा नहीं, गलत हो रहा है। ये आएगा आपका, एक सेकेंड, आप ये यहाँ पे 512 लिख लो, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये आपको गलत है क्वेश्चन। मतलब पावर तो सही है, मैं पावर देख लेता हूँ, इसकी पावर -2/9 है। ठीक है, ये ऐसे होगा। ओके, तो एक सेकेंड, ये आपका ये गलत है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ये गलत है। तो चलिए अब देखो आपको इसके लिए फिर से याद होना चाहिए ये क्या है, 512 क्या होगा 2⁻9 होता है, ये 8 का क्यूब कह सकते हो आप। ये आपको याद होने चाहिए, मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा 2⁹। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2⁻, हम कह सकते हैं 9, और इसकी पावर -2। एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2⁹9 इंटू -2/9। वही फिर से वही प्रॉपर्टी लगा देंगे, ए⁻m वाली, ए⁻m वाली, ए⁻m वाली, ये देखो ये आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया अलग से। ठीक है, ए⁻m वाली एम एन वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो वही फिर से क्लब हो जाएंगे, मतलब 2⁹9 इंटू -2/9। पेन थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, 2/9, ये फिर कट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2⁻², कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, समझ में आया, मतलब ये आपको याद तो करने पड़ेंगे। आप अभी देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आएगा तब भी याद करेंगे, तब मैं आपको लिखवा दूंगा ये। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल आप ये जो मैं बताता रहा हूँ वो तो आप कम से कम याद तो कर लें, 2⁻9 होता है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आप आगे करेंगे तो आपको ये रट जाएंगे, बिल्कुल रट जाएंगे आराम से, आपको अंदाज़ा लगता चला जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलो पेज था हमारे पास, चलो यहीं कर दिया, आपको समझ में आ गया। अभी लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, जी हाँ लास्ट क्वेश्चन, तो आज का लास्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए 243 भी, 243। अगर आप देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप फैक्टर भी करके देख सकते हैं, लेकिन आप हाँ हाल फिलहाल अभी के लिए तो आप फैक्टर कर सकते हैं, मालूम है, आप फैक्टर भी कर सकते हैं अभी के लिए। तो अगर आपको नहीं आ रहा आप फैक्टर कर देख लो, तो फैक्टर आप देखो 2999 बार खींचता चला जाएगा, जैसे इसमें करें तो फैक्टर क्या होगा, 3 से करेंगे 3 8 और 3 1, फैक्टर कर लिया। 3 से करेंगे 27, 3 से 81, 3 से करेंगे कितना आ जाएगा ये 9, और फिर 3 से करेंगे फिर 3, और फिर एक और बार 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो अब कितनी बार आया है 3, 1 2 3 4 5, अब 3 की पावर 5 लिख सकते हैं इसे, 3 × 3 × 3, तो ये ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, अगर आपको अभी नहीं आ रहा है, याद नहीं होंगे, तो आप ऐसे फैक्टर करके देख लो नंबर्स को, बड़ा अगर आपको लग रहा है कि बड़े नंबर तो फैक्टर तो ये करके देख सकते हैं आप। तो ये क्या हो गया, ऐसे लिख लिया, फिर से वो वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे ए⁻m ब्रैकेट में बाहर n, तो ए⁻mn, वही 3⁻5 इंटू 2/5, फिर 5 से 5 कट जाएंगे, मतलब ऐसे पावर होती है जो कट जाए। देखना क्वेश्चन हमेशा आपको ऐसे ही मिलेगा कि पावर ऐसी मिलेगी कि बाहर डिवाइड में कि आपको कट जाएगा। और ये क्या हो गया 3⁻2 बचेगा ऊपर, 3⁻2 कितना हो गया 9 हो गया, क्या का आंसर होगा। ठीक है, तो आप अगर आपको देखो इसमें भी आप कर सकते हो फैक्टर, देखो इसमें भी आप फैक्टर करो, 512 के फैक्टर करो, करके देखो 2 से करो, 2 2 ज़ा 4, 1 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करो, 2 1 ज़ा 2,
2 टू ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करो, 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 से करो 32, फिर 2 से करो 60, इधर कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे 60, 2 से 16 आ जाएगा यहाँ, मतलब 16 बचेगा। फिर 2 से करोगे तो क्या बचेगा 8, फिर 2 से करोगे तो 4, फिर 2 से करोगे तो 2, फिर 2 से करोगे तो 1। तो आप अब देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आया। तो उसको हम कैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 9 लिखेंगे, क्या आ जाएगा 2:9, 2⁻9। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर लो, ये सही मेथड है। चलो आप ऐसे ही करना, अगर आपको नहीं आ रहा अभी तो हाल फिलहाल आप ऐसे कर सकते हो, और यही करना पेपर में कि आप कर लेना, वहाँ पे दिखा देना कि फैक्टर ये करा तो हमारा ऐसे आया, ठीक है। तो आपको और टीचर क्लैरिटी दिख जाएगी टीचर को, तो आपको नंबर अच्छे मतलब मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते हो आप, ये बढ़िया मेथड है, मेरे को अभी ये सोचा तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे भी कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जब को आपको ऐसे क्वेश्चन दिखें, बड़े नंबर्स दिखें, तो आप ऐसे कर सकते हो। 216 का फैक्टर कर लो, यहाँ पे कर लो 216 का फैक्टर करो, कितना आया 216 से करोगे तो आप 2 6 से करो, 6 1 ज़ा, 6 3 ज़ा 18, 3 6 1 6 ज़ा 18, 3 6 6 ज़ा 6, 6 ज़ा 6 1। तो कितनी बार आ गया 6 पावर 3 आ गया, देखो ये मिल गया आपको 6 पावर 3, ठीक है। तो आप जब भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगे बड़ा नंबर है बीच में आ गया है और फिर ऐसे मिल रहा है, तो आप उसको फैक्टर करके देख लो, आपको मिल जाएगा वो। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो डिवीजन में जो पावर होती है ना 2/3 दे रखा है, 1/2, ये कटने के लिए दे रखी होती है, इससे आपको रिड्यूस कर लो आप उसे, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे आपने एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया, डीपी बैच की ख़त्म। तो अब अगला चैप्टर मैं आपको दे दूंगा, इसकी एक और डीपीपी मैं एक और दूंगा आपकी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली रह गई है वो भी आपको करनी है, मैं करवाऊंगा आपको, वो आज इसके नीचे डल जाएगी, तो आज या कल में। और हम उसका इंतज़ार नहीं करेंगे, उसका तो मैं वीडियो कभी भी डाल दूंगा, और डीपी तो डाल दूंगा, लेकिन वीडियो भी आ जाएगी एक आध दिन में। तो अगला चैप्टर हम स्टार्ट फिर करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं फिर, कल या परसों से स्टार्ट कर लेते हैं अगला लेक्चर। आप इसको ढंग से करिएगा, अगले लेक्चर मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपने 6 से पढ़ा हुआ है, आई थिंक आपको बहुत आसान लगेगा, हम इसको जल्दी कवर कर लेंगे, 2-3 लेक्चर में वो कवर हो जाएगा, ज़्यादा आसान है, मतलब अच्छा चैप्टर, मतलब ये ऐसा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन जो आपको अलजेब्रा में भी काम आएगा, फिर आपको फैक्टराइजेशन में भी काम आएगा, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, उसको मैं ख़त्म करा दूँगा। वो छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये आप करते रहिएगा। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तो पढ़ते रहें तब तक के लिए, ओके बाय।